देंगे जो फ्रेश स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हम्म समराइज कर देंगे 2 साल का रोड मैप। अच्छा, हम लोग अभी फ्यूचर में थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में जाएंगे ना, हम्म तो थर्ड ईयर के कोर्सेज मुश्किल हो जाएंगे तुम्हारे, शायद तुमने एल्गो वगैरह पढ़ लिया है तो तुम्हारे कंपैरेटिवली इजी होंगे। लेकिन थर्ड ईयर के बाद एफवाईपी चूज करने का टाइम आता है, हम्म और थर्ड ईयर के बाद आप मतलब आप यू आर अ कंप्यूटर साइंटिस्ट, अब आपको अपनी फील्ड चुननी है। एंड यू आर कम्प्लीटली ऑन योर ओन, हाँ, और आपको सीएस प्रोजेक्ट इलेक्टिव्स बना के भी जाना, आपके पास हाँ। आ जाते हैं, तो आपके पास अपनी हर चीज हो फील्ड जाती है सब थर्ड कुछ ईयर के करना टाइम में। पड़ता है। खैर जब वहां तक पहुंच जाएंगे तो उसके बारे में आज सही से बात कर पाएंगे। लेकिन तुम्हारा क्या प्लान है फिर इसके बैचलर्स के बाद करने? यार बैचलर्स के बाद ना मुझे बेसिकली, कुछ लोग होते हैं जो डायरेक्ट मास्टर्स के लिए चले जाते हैं, उनकी चॉइस होती है। लेकिन मेरा ये है कि मैं पहले जो है ना बेसिकली एक काम करूँगा, मैं सीखूँगा चीज़ें कि किस तरीके से कौन सी फील्ड जो है वो मुझे पसंद आ रही है। अभी तो मुझे ये पता है कि भाई साइबर सिक्योरिटी मुझे पसंद है। साइबर सिक्योरिटीज़ की जो कंपनीज़ हैं, 2-4 कंपनीज़ हैं, वो जो है ना वो मुझे अच्छी भी लगती हैं। लेकिन उनका जो क्राइटेरिया है वो बहुत मुश्किल है, उनका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है। तो जो है ना मेरा ये प्लान है कि पहले मैं काम करूँगा, मैं देखूँगा कि क्या चीज़ मुझे सही लगी, उसके बाद मैं उस फील्ड के अंदर मास्टर्स करूँगा। मेरी एक जगह बात हुई थी अभी, उन्होंने इंटर्नशिप के हवाले से, तो उन्होंने मुझे बोला था कि डेटाबेस का कोर्स करके आ जाओ, वो ज्यादा हाँ, मतलब वो है, डेटाबेस बहुत ज़बरदस्त कोर्स जरूरी है। कोर्स है वो इसके लिए। हमारे में फोर्थ में ऑफर नहीं हुआ, तो खैर उन्होंने बोला था कि तुम्हारा इंटरेस्ट जिस भी चीज में है ना, तुम्हें जब तुम एक बार किसी भी उसमें लग जाओगे ना, तो तुम्हें ना पहले हर चीज को पहले घुस के देखना पड़ेगा तुम्हें पसंद हाँ, है कि नहीं है। जैसे ना मैंने उनको बोला था कि मेरी स्किल्स ये हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग आती है, एडिटिंग आती है, तो उन्होंने बोला कि तुम यूआई यूएक्स में चले जाओ, यूआई हुँ, यूएक्स कर लो, इंटीग्रेटेड है थोड़ा। फिर मैंने उसका देखा, मुझे पसंद नहीं आया, फिर उन्होंने बोला फ्लटर सीख लो। तो इस तरह वो सीख सीख के चीजें सीख सीख के अपने आप को देखते हो कि आपको ये चीज सही हाँ। लग रही है कि नहीं लग रही इसी है। के लिए आप जो है ना, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं ग्रेजुएशन के बाद मैं पहले जो है ना जॉब करूँगा, मैं देखूँगा। जॉब यहाँ पे करोगे या बाहर निकलोगे? वो तो किस्मत की बात है, ये ठीक है? बता, तो मतलब सीएस करने का पाकिस्तान में स्कोप है अभी, क्योंकि अभी गवर्नमेंट वगैरह के इससे के देखो सॉफ्टवेयर पाकिस्तान में हाउसेज, कंपनीज़ बहुत अच्छी हैं। को टैक्सेस नहीं देने ना असल में, तो आपके हुँ, पास मतलब दूसरी चीज में आप प्रॉफिट कमाना शुरू हो जाते हो, तो इसलिए बहुत अट्रैक्टिव है। लेकिन अगर क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हुआ था? चल कौन रही है। जज़्बाती हो गया? जज्बाती क्यों हो गया भाई बीच में? हो कुछ जाएगा, सब सही हो खराब तो जाएगा। नहीं हुआ? तुम्हारी भी डिग्री निकल जाएगी यार। राहिम का कैमरा बंद है। कुछ स्टार्ट करना बंदे तो, अकलमंद आदमी। लेट क्यों किया था? कब से बंद है? स्टार्ट किया था तूने? सही है ना, बाकी तो बन रहे हैं ना। चलो सही है। मैंने कौन सा ज्यादा देर में कुछ बोला है, तुम लोग ही बोल रहे थे अभी तो। हाँ। सैफ वाला तो चल रहा है ना? सैफ वाला भी बंद है। सही है। 1411 वो इंटरनेट पे नहीं डाल दिया। पासवर्ड चेंज करना पड़ेगा अब। हाँ, और 3G मुसैब वाली कितनी चल रही है? 10 मिनट गए बीच के। तो तुम क्या डीओपी हो? हाँ यार, कट कट करना पड़ेगा। अरे देख लेंगे कहाँ तक ठीक है। हाँ तो अच्छा, कंप्यूटर साइंस का ये है कि बहुत ही मतलब पाकिस्तान में अब रह के लोग बोलते हैं, जैसा हम तो फील्ड में नहीं है तो पता नहीं है इतना, लेकिन लोग बोलते हैं कि सीएस में रह के मतलब आप बाहर निकलो तो आपके पास ज्यादा ऑप्शंस है। तो क्या ये सीन है? बात है भाई, पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी तो आ जाती है, लेकिन उसकी जुनैद अकरम वाली बात कर रहा हूँ मैं, टेक्नोलॉजी तो आ जाती है लेकिन उसकी सपोर्टिंग टेक्नोलॉजी बहुत बाद में आती है। हाँ। 5G फ़ोन्स आ गए, टेक्नोलॉजी 5G है हमारे पास 5G, ठीक है? हमारे पास जो है ना क्या वो ऑडी ई-ट्रॉन आ गई, ठीक है? उसके चार्जर नहीं है। तो जो है ना इस तरीके से जो सिलसिला है ना वो चलता रहता है। तो पाकिस्तान जो है ना थोड़ा पीछे तो है, ये बात तो हम एग्री कर सकते हैं। लेकिन लेकिन पाकिस्तान में लेकिन आईटी की अपॉर्च्युनिटी भी है, ऐसा नहीं है कि अपॉर्च्युनिटी नहीं है। यार आईटी की फील्ड है यहाँ पे, जो सॉफ्टवेयर हाउसेस चल इसलिए रहे हैं, इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी हैं क्योंकि यहाँ पे लेबर बहुत चीप है। लेबर यहाँ बहुत पे उन लोग को कुछ भी नहीं पड़ता, और कन्वर्जन रेट के वजह से हमें लग रहा होता है बहुत फायदा हो रहा है एक्सपर्ट हो हमें। रहे होते हैं यार हम लोग। हाँ, उनको कुछ नहीं लग रहा होता बिल्कुल। तो ये सीन है, तो तुम्हारा क्या सीन है, जाना है बाहर? अरे अभी देखते हैं ना कहाँ तक पहुँचते हैं। अभी फिलहाल गोल तो यही है कि पहले डिग्री निकालें। डिग्री के बाद डिग्री के साथ साथ ही कोई कोर्सेज, मेरा मास्टर्स का कोई ऐसा प्लान नहीं है। मेरा है कि साथ साथ कोर्सेज और सर्टिफिकेशंस जो है ना बेसिकली, कि अगर तुम एआई में जाओ या फिर साइबर सिक्योरिटी में जाओ, सर्टिफिकेशंस आर मोर कंपैरेटिवली रिकॉग्नाइज्ड रादर देन अ मास्टर्स। स्किल आपकी होनी चाहिए, स्किल होनी आपके चाहिए पास हो यार, ना सीएस आप कुछ बेसिकली भी कर स्किल सकते, जॉब है, स्किल का है, आपको हाँ। स्किल होनी चाहिए। अगर आप स्किल है तो आप बगैर डिग्री के भी, बगैर बैचलर्स के भी यू कुड बी बहुत वर्किंग इन अ सारे लोग वेरी हैं जो गुड कर रहे फॉर्म। हैं, बहुत सारे सही लोग है, हैं जो कर रहे हैं। लेकिन बैचलर्स करने से एक फर्क आता है।
जो लोग बोलते हैं ना कि बैचलर्स किए बगैर कोई बंदा इतना कर रहा है, स्किल्स ये वर्सेस काम कर डिग्री रहा है। वाला जो है, हाँ स्किल वाली डिग्री जो बात है यार, आप जितना भी कर लो, जितनी भी आपकी स्किल हो, एक यार देखो, बैचलर से फायदा क्या होता है, हमें क्या फायदा हो रहा है, हम लोग बैठ के अपने सीनियर्स की बातें भी कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमारे उनसे कांटेक्ट है, आपकी बेसिकली नेटवर्किंग बहुत बढ़ जाती है। नेटवर्किंग के अलावा अगर आप किसी चीज की स्किल सीखोगे ना, तुम हमेशा किसी एक चीज की स्किल सीखोगे। तुम ये नहीं कहोगे अपने 5 अलग स्किल सीख के बैठे हो, तुम एक चीज करोगे। व्हेन यू आर इन बैचलर्स डिग्री, तुम्हें हर चीज का बेसिक पता होगा, लेकिन यू बिकम एन एक्सपर्ट ऑफ वन। लेकिन एटलीस्ट यू नो द बेसिक्स कि यार ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। जब कोई स्किल सीखेगा ना, वो एक बेसिक से कर लेगा, एक ही चीज में एडवांस करेगा। फॉर एग्जाम्पल कोई डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, वो ऐप डेवलपमेंट सीख रहा है किसी भी चीज के ऊपर, ही इज डेवलपिंग एन ऐप, या वो जो भी उसने कोडिंग सीखी, जिस लैंग्वेज में सीखी, वो एक ही लैंग्वेज पकड़ेगा, एक ही सीखेगा, उसी पे चलता जाएगा, पॉलिश करेगा उसको। नो डाउट ही वुड बी एन एक्सपर्ट ऑन दैट, ठीक है, बट ही वुड नॉट नो दी अदर लैंग्वेजेस, या उसको बाकी अदर दूसरी चीजों की इतनी नॉलेज नहीं होगी। इफ ही शिफ्ट्स टू अ वर्किंग, आपको पता है कि हर कंपनी अपने बेस पे के ऊपर काम करती है, सही है। कोई कंपनी जावा पे काम कर रही है, कोई कंपनी सी पे काम कर रही है, तो उनको ये रिक्वायरमेंट होती है, जो लड़का आएगा, कभी तुम जॉब रिक्वायरमेंट्स भी देखो या इंटर्नशिप रिक्वायरमेंट्स देखो, तो लिखा होता है कि फ्लुएंट इन सी लैंग्वेज, या फ्लुएंट इन सी शार्प लैंग्वेज, या फ्लुएंट इन जावा लैंग्वेज। तो वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है ना, क्योंकि एक इंडस्ट्री काम ही उस बात चीज पे कर रही है। तो इफ यू आर एन एक्सपर्ट ऑफ वन, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके बहुत सारे ऑप्शंस क्लोज हो जाते हैं। ये बहुत सारी इंडस्ट्रीज आपको नहीं रखेंगी अनटिल यू लर्न दैट स्किल। तो मेरे ख्याल से बैचलर्स का एक थोड़ा एज आपको होता है। अब ऑब्वियसली आप डिग्री लेके बैठ गए, आपको काम नहीं आता, आपकी डिग्री का कोई फायदा नहीं, आग लगा दो उसको, सही है। तो स्किल के साथ साथ डिग्री भी, स्किल के साथ साथ डिग्री नेसेसरी है। तो नेसेसरी नहीं बोलूंगा, एक समझ लो आपको प्लस पॉइंट एडवांटेज है, हाँ, तो ये आप यू वुड बी ऑन एडवांटेज एज कम्पेयर टू अनदर पर्सन। सो मेरा जो अभी आगे प्लान